हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सब अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक खास ही अच्छा फैसला। इन फैसले में जैसे कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो के थंबनेल में देखते ही आपको पता चल गया होगा कि हाँ, ये इस प्रकार का फैसला है। यौन संबंधित मामला, ये मुख्य मामला महिला संबंधित अधिकार से संबंधित है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों जल्द से सब्सक्राइब कर लें। हम आपके बीच में एक कुछ खास ही आज बात बताने वाले हैं, क्योंकि हम बिना समय गवाते हुए चलते हैं। तो जैसा कि साथियों सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक अहम ही निर्णय, अविवाहित महिला भी करा सकेगी गर्भपात। क्या पहले इनको एनटीपीसी एक्ट के तहत गर्भपात कराने का अधिकार नहीं था? क्या था, परंतु कम था, ये ज़्यादा था उनको। हम आज इस वीडियो के माध्यम से पूरे उनके पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अब कम थे ज़्यादा थे तो वो क्यों थे, किस प्रकार से थे, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि कल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई दिनों से एक महिला संबंधित मामला चल रहा था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इस एक्ट में आयोजित महिला को गर्भपात का अधिकार दिया है। यानी ये एक्ट बोलता है कि महिला किस आधार पर गर्भपात कर सकती है, किस आधार पर गर्भपात नहीं कर सकती, और ये किस सीमा तक गर्भपात कर सकती है। तो इनमें इनके अधिकार सीमा का दायरा दिया गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे वापस कोर्ट का बोलना है। इसी बात पर आगे फैसले में न्यायालय द्वारा कहा गया है कि विवाहित महिला के बीच संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले के बाद एमटीपी एक्ट में अविवाहित महिला, यानी पहले अविवाहित महिला को गर्भपात कराने के अधिकार में से कई रिस्ट्रिक्शन लग रही थी, प्रतिबंधित, ताकि उन प्रतिबंधित को न्यायालय ने इस माध्यम से खोल दिया है अविवाहित महिला के लिए कि वो भी 24 हफ्ते के अंदर अपने गर्भपात को करा सकती है। यानी कि इसके पहले क्या वो गर्भपात नहीं करा सकती थी? जी हाँ, इसके पहले वो गर्भपात नहीं करा सकती थी, क्योंकि इस मामले के माध्यम से कहा गया है कि 24 घंटे में वहाँ भी गर्भपात करा सकती है। आगे सर्वोच्च न्यायालय इसी मामले पर बोलते हुए कहते हैं कि विवाह का आधार होने पर या ना होने को लेकर हम गर्भपात का अधिकार उससे नहीं छीन सकते हैं। यानी पहले उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती थी, प्रतिबंध लग रहा था उसके ऊपर। तो न्यायालय ने यही कहा कि हम किसी भी आधार पर उनसे नहीं छीन सकते, ये उनका अधिकार है। फिर इस मामले में न्यायालय द्वारा कहा गया कि कोर्ट ने सामान्य मामले में 20 हफ्ते से और 24 हफ्ते से कम
कि गर्भपात का अधिकार केवल विवाहित महिला को ही था। यानी इस एक्ट के पहले जब विवाहित महिला होती थी तो गर्भपात 20 हफ्ते से लेकर 24 हफ्ते के बीच में वह गर्भपात करा सकती थी, और ये अधिकार भी उनको ही था, ना कि अविवाहित महिला को। इस फैसले के माध्यम से ये निकल कर आ रहा हमारे सामने कि अविवाहित महिला को भी ये अधिकार मिल चुका है। इस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और जे.बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति एस. बोपन्ना की पीठ एवं एमटी अधिनियम की व्याख्या को उजागर करते हुए फैसला सुनाया गया। इस फैसले में आगे हम देखते हैं कि आगे वो न्यायालय द्वारा क्या बोला गया है। न्यायालय द्वारा शीर्ष अदालत का कहना है कि गर्भपात कानून के तहत विवाहित और अविवाहित दोनों के बीच में समाज में कई प्रकार के विभेद होते थे, और आज भी कई छोटे मोटे विभेद होते हैं कि ये विवाहित महिला है तो भाई बच्चा यही पैदा कर सकती है, अविवाहित महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इस प्रकार के छोटे छोटे अंतर को लेकर न्यायालय ने देख के उन्होंने कहा कि ये रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी सोच के माध्यम से जब चली आई विचारधारा, क्योंकि विवाहित महिला ही यौन रूप से सक्रिय होती है। सॉरी, ये गलत लिखा गया साथियों, टाइपिंग एरर कर दी हमारे टाइपिंग में मास्टर ने। फिर न्यायालय ने आगे कहा कि विवाहित महिला को ये अधिकार भी उपलब्ध कराया जाए जिससे कि गर्भधारण करने के दौरान, जब गर्भधारण कर लेगी उसके बाद में फिर क्या करना होगा। उनके शरीर में कई जैविक परिवर्तन होते हैं। जब वो गर्भधारण कर लेगी उसके बाद में ये जाहिर सी बात है कि भाई शरीर में कई प्रकार के जैविक परिवर्तन होते हैं, तो उन जैविक परिवर्तन से महिला के शरीर में से ही आंतरिक पूरा पता लगाया जाना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, भावात्मक जुड़ा हुआ रहता है। तो महिला के कई सारी बीमारियों को पता लगाने के लिए न्यायालय ने इस पर भी जोर देते हुए सरकार और आम पब्लिक को इनके बारे में बताया, ताकि उन फैसले के माध्यम से जिस भी महिला ने चुनौती दे रखी थी उसको इनका लाभ मिल सके। अब इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट तथ्य क्या है, वो जरूरी अपने लिए। इन माध्यम से न्यायालय का कहना है कि जैसे पति गर्भवती महिला के साथ में जबरन सेक्सुअल अरेस्ट करता है, यानी उनकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करता है, तो वहाँ भी एक रेप माना जाता है। अब ये रेप क्यों माना जाता है, इस पर शीर्ष अदालत बोलती है, पर अपने इसी फैसले को ध्यान में रखते हुए अविवाहित मामले अधिकार वाले को ही ध्यान में रखते हुए कहती कि मेमोरेंडम रेप को नए सिरे से परिभाषित किया जा सकता है। हालांकि अदालत का कहना है कि पति के द्वारा जबरन यौन संबंध से गर्भवती महिला भी रेप की श्रेणी ही कहलाएगी। इस बात पर कोर्ट का कहना है कि मैरिटल रेप को साबित करने के लिए किसी आपराधिक कार्रवाई की जरूरत नहीं है। यानी कि इसमें एक नियम होता था कि मेडिकल रिपोर्ट चाहिए महिला का रेप हुआ या नहीं हुआ, तो इसमें मेडिकल रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। डीएनए रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, तो उन रिपोर्ट के माध्यम से महिला का पता चल जाता था कि ये महिला के द्वारा रेप हुआ या नहीं हुआ। पर इन सबूत
अगर नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा। इस फैसले के माध्यम से ये भी एक खास महिला को अधिकार मिल चुका है। आगे जब हम देखते हैं पति द्वारा जबरन यौन संबंध से महिला रेप श्रेणी में आएगी। ऐसे गर्भ को करना या नहीं ये तय करने का एक अधिकार, यानी कि ये अधिकार भी पत्नी को ही है कि वो इस एकाधिकार के माध्यम से यौन संबंध जब वो गर्भवती होते हुए करे या ना करे, ये उन पर डिपेंड करता है। ये उनकी स्वायत्तता और उनकी खुद की कानूनी सामाजिक संरक्षण, अगर वो इस प्रकार का कर लेती है या फिर उनका पति उनके ऊपर इस प्रकार से यौन संबंध या अवैध प्रभाव डालता है, तो उनके लिए भी उनको सामाजिक आर्थिक रूप से संरक्षण देना जरूरी होता है। फिर इसी फैसले में आगे कहा गया है कि विवाहित महिला को शारीरिक, ये तो हो गया अपना, इसमें मुख्य धारा के तहत एनडीपी एक्ट, इसमें धारा 3 की उपधारा 2 की उपधारा ड यानी 5 के तहत 20 से 24 हफ्ते के गर्भपात को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। धारा 20 और यहाँ धारा 20, तो इन माध्यम से पता चलता है हमको कि एनडीपी एक्ट की धारा 3 की उपधारा 2 की उपधारा ड के माध्यम से इस बात को परिवर्तित किया गया कि 20 हफ्ते से लेकर 24 हफ्ते के मध्य की जो महिला पीरियड या गर्भावस्था में है, वह गर्भ अपनी स्वेच्छा से रखे या न रखे, समाप्त करने का अधिकार उनको ही है कि उन पर निर्भर करता है वह क्या करना चाहे। लेकिन विवाहित महिला जीवन में पति की जबरन संबंध बनाने से अनचाहे गर्भ को गिराने या रखने का फैसला खुद कर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने महिला पर डिपेंड कर दिया, महिला को कई प्रकार का अधिकार उपलब्ध करवा रखे। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान के माध्यम से भी महिला को कई प्रकार के अधिकार उपलब्ध करवा रखे और महिला के लिए स्पेशल एक्ट भी अलग से बनाए रखे ताकि उनका सेक्सुअल हरेस्ट, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी प्रकार से दुराचार ना होता रहे। कोर्ट का साथियों ये मुख्य फैसला था। ये फैसला में हमने आपके बीच रखा। वीडियो कैसा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में हम मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।